जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हीरोपन का। ये पर्सन जैसे कुछ फैसला सुना रहा है और ये दोनों उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वैसे ही आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन से मिलने के बारे में सोच रहे हैं जो, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आप दोनों को हेल्प कर सके। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि रोमांटिक फीलिंग्स तो काफी ज्यादा है। ये दोनों जैसे आपस में प्यार का कप एक्सचेंज कर रहे हैं, वैसे ही शायद आपसे कुछ सुनना चाहते हैं और आपको कुछ कहना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लो, सैजिटेरियस। बैठे बैठे काफी वक्त हो गया है सोचने समझ के एक्शन लेने के लिए, लेकिन अब इनको लग रहा है कि सही समय का इंतजार करते करते हाथ में जो वक्त है वो भी कहीं ना कहीं निकलता चला जा रहा है। इसलिए अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद इतना सही नहीं होगा और जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसी एनर्जी में ये कोई कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ गिने चुने ही ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसपे से एक ऑप्शन उनको सही लगा है और ये उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। वो क्या है फैसला, ये तो जब वो आपसे बात करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, लेकिन शायद किसी चीज को लेके इन्होंने मन बना लिया है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जगन, लिब्रा, एक्वेरियस। फास्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब ज्यादा कुछ बातचीत ना भी हो तो एक, आप कह सकते हैं अचानक से कॉल मैसेज कुछ आ सकता है। अगर ये अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाए या फिर इनका काफी ज्यादा मन हो गया आपको वो फैसला सुनाने का, कम्युनिकेशन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। उन्हें लगता है कि आपके लिए भी फास्ट एक डिसीजन लेना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो कहीं ना कहीं अब तक आप जिस तरह से भी अपने पर्सन के साथ पेश आए हैं उन बातों की वजह से उनको ये तो समझ में आ गया है कि आप जब चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर काफी वक्त ऑलरेडी आप दोनों ने लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, आगे बढ़ने को लेके, तो मे भी ये चाहते हैं जैसे इन्होंने मन बना लिया है वैसे ही आप भी उस फास्ट एनर्जी में उनसे जुड़ जाएं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उन्हें लगता है कि आपकी भी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, इसलिए कहीं ना कहीं वो उदासी अब उसको आपके चेहरे पे महसूस हो रही है और ये सच्चे दिल से नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से उदास रहें। यहाँ पे किंग ऑफ वाइंड्स आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये किंग अगर अपनी तरफ से एक्शन लेता है तो हो सकता है ये क्वीन की दुनिया बदल सकती है। और इसीलिए ये पर्सन अपनी तरफ से कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिसके बारे में भी उन्होंने मन बना लिया है, उस फैसले में आपको शामिल करना चाहते हैं। या फिर जैसा कि हमने पहले ही कार्ड में देखा, किसी से सलाह मशवरा ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, बस उस फैसले को या उस बात को आपको बताना है। ब्रेक डाउन एंड रिन्यूअल। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो इनको लग रहा है कि रिन्यूअल हो सकता है। इस रिश्ते में रियूनियन के चांसेस तो बढ़ रहे हैं। जो रियूनियन अगर आप दोनों चाहे तो हो सकता है। एक्ट रादर देन रिएक्ट। बस मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ ये सोचते रहने से तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा।
उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जो कदम ये उठाने के लिए रेडी है। एम्ब्रेस योर इनर फ्लेयर। तो अब अपने दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए ये अपने हाथों में ही अपनी जिंदगी की बात दौड़ लेते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पीक अप का कार्ड ये बताता है कि आपके भी दिल की कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं रिगार्डिंग आप दोनों के रिलेशनशिप, और अपने भी दिल की बात बताना चाहते हैं कि आपको अगर लगता है कि इस पर्सन को इस रिश्ते के लिए कुछ पड़ी नहीं है, तो ये सच नहीं है। वो सच क्या है ये आप उनकी जुबान से सुने, ऐसी उनकी चाहत है। आस्क योरसेल्फ, विल दिस enhance my life or lives of others? If yes, continue, more probability rethinking। अब इनको ज्यादा सोच विचार करने में वक्त नहीं गंवाना है, क्योंकि जितना ज्यादा ये वक्त गंवा रहे हैं उतना ज्यादा आप भी परेशान हो रहे हैं, इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, और ये पर्सन खुद तो परेशान है ही। यू कैन टेल अ लॉट अबाउट पर्सन बाय वॉट दे चूज टू सी इन यू। आपके बारे में जो भी इन्होंने समझ लिया है उस बात को अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब अपनी एक जो राय है आपके बारे में वो खुल के आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मैं, मेरी नजरों से तुम्हें मैं ऐसे समझता हूँ, या फिर ऐसे हो या वैसी हो। फीलिंग लाइक लाइफ इज अगेंस्ट यू व्हेन इट इजंट। कई बार मुसीबतें हमारा रास्ता रोक लेती हैं और हमें लगता है कि वैसे आगे बढ़ने का रास्ता अब कोई है ही नहीं, अब यहाँ डेविल है, लेकिन ये सही नहीं होता। हालात बदलने में कई कबार वक्त लगता है, लेकिन वक्त एक बार जब सही आ जाए तो जिंदगी में ऑटोमेटिकली चीजें भी सही होने लगती है। तो यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव बातें अगर चल रही है जिंदगी में, तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि इतना भी ये बुरा नहीं है जितना हो सकता था। तो बुराई में भी कुछ पॉजिटिविटी सोचने की कोशिश हो रही है। Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why it's called present। आज भी जीना चाहते हैं, मतलब कल क्या हुआ इसकी उनको फिक्र हो रही है। आने वाले कल को लेके भी परेशान होके कई बार इन्होंने रात रात भर बेचैन होके नींद गंवाई है, और अब ये चाहते हैं कि मुझे बस प्रेजेंट में जीना है, मतलब आज की सुबह हो गई है। आज के दिन में ये जितना ज्यादा खुश रह सके उतना उनको खुश रहना है। रिकंसिलिएशन का कार्ड वही बताता है, रिन्यू के ऊपर ही कार्ड आया है। तो किसी ने तो शायद इनको कुछ समझाया है कि तुम दोनों आपस में सुलह कर लो, या फिर सुलह कैसे हो सकती है ये शायद बताया है। और इसी के ऊपर ये कार्ड आया है रिकंसिलिएशन सा। समवन फ्रॉम योर पास इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपकी जिंदगी से अगर थोड़ा बहुत ये दूर चले गए हैं तो दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। टू ऑफ कप के ऊपर ये कार्ड आया है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट ओनली। आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि दूर या भले ही दोनों के बीच में आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग है वो बिल्कुल कम नहीं हुई है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। इनको बस अपनी जिंदगी की खुशियां चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको लगता है अगर ये खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो बाकी लोगों के बारे में भी ये फैसला सही से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर ये पर्सन अपने आप को ही खुश नहीं रख सकता तो बाकी के लोगों की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे ले सकता है। तो अपने आप के ऊपर ही फोकस है थोड़ा सा इनका। रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, ये स्पीकअप के ऊपर कार्ड आया है। अगर अब तक इन्होंने खुल के आपको बताया नहीं था कि ये सच्चे दिल से आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आज शायद आपको उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिल सकता है, या फिर ये बताने की कोशिश कर सकते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। उनको पूरा यकीन है कि आप ही उनके सोलमेट है, और ये सच्चे दिल से दुआ प्रार्थना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ आ जाए। इसलिए रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। इन्होंने सोचा था कि क्या गिव अप करना सही रहेगा, मतलब एक दूसरे से अगर जुदा हो गए थे तो इनको लग रहा था कि हाँ हमेशा के लिए शायद एक दूसरे को बाय कहना ही सही रहेगा, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि ये पॉसिबल तो है नहीं। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। उनको ये भी डर सता रहा था कि उनकी तरफ से तो ये आपके लिए प्यार करते हैं या फिर इनकी फीलिंग्स है, लेकिन शायद आपकी तरफ से उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं है जिस वजह से ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा। लेकिन जैसा जैसा जितना उन्होंने सोचने में वक्त गवाया है उतना उनको ये समझ में आ गया है कि अगर वो खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको एहसास ही नहीं कराएंगे कि आपके लिए सोचते क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा, या फिर आपके दिल में कैसे उनके लिए कुछ जज्बात जागेंगे जो ये बात चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको सुनने को मिले। तो शायद इसीलिए कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का इनका मन है।
या ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।